अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं जमाल हुसैन और आप देख रहे हैं खतीजा टेलरिंग सेंटर। कल हमने आपको सिखाया था नाप कैसे लेते हैं, तो नाप तो हमने ले लिया। अब उसके साथ और भी उसके ऊपर कुछ लिखना होता है, वो अब हम आपको बता देते हैं। सूट का नाप तो हमने ले लिया, लंबाई, चौड़ाई, बाजू, तीरा, शोल्डर, लेकिन उसमें उसको बनाने का तरीका भी लिखना होता है। दामन गोल है, चकोर है, कॉलर है, शेरवानी है, बाजू गोल है, कफ है, तो वो भी हमने उसके ऊपर लिखना होता है। तो ये जो सूट है इसका दामन चकोर है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं नाप के साथ। बाजू इसके गोल है, कफ नहीं लगाने इसमें, और कॉलर भी नहीं लगाना, इसको हमने शेरवानी लगानी है। और जेबें भी इसमें आप लिख लें कि एक जेब लगानी है, सामने लगानी है, साइडों पे लगानी है, दो इसकी हमने साइड जेबें लगानी है। और बच्चे का सूट है तो शलवार में जेब इसके नहीं है, शलवार में जेब है, वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम बाकायदा कटिंग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों जो देख रहा है भाई मेरा वीडियो, तो कॉपी और पेन ले ले ताकि वो साथ साथ लिखता रहे, ताकि उसको बाद में परेशानी नहीं रहे। एक बार आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि आइंदा कटिंग कैसे करनी है। ये कपड़ा है, इसको सबसे पहले हम जो है ना प्रेस कर लेंगे। कपड़े को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसको अब हम प्रेस कर लेते हैं। कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। आप पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो कराची में रहते हैं। कराची के पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, तो हमारे मुल्क में तो फ़िलहाल लोड शेडिंग बहुत है, तो इसलिए अगर लाइट नहीं है तो बग़ैर इस्त्री के भी आप काट सकते हैं। इस्त्री करना कोई इतना लाजमी नहीं है, लेकिन इसलिए इस्त्री कर लेंगे तो थोड़ी जो है ना सूट में फिनिशिंग आ जाएगी। ये जो सूट का नाप हमने लिया था, ये हमने कमीज़ खोल के इस तरह नाप लिया था। ये 14 इंच इसकी लूजिंग आ रही थी। तो हम जब कटिंग करेंगे तो कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे, तो ऐसे डबल फोल्ड में इसकी ये लूजिंग आएगी 7। तो इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे, ये आप अपने जहन में रखिएगा। तो ये कपड़े को हम ये फोल्ड कर लेंगे। 14 इंच इसकी लूजिंग है तो 1 इंच हम बड़ा रखेंगे, डबल में 1 इंच बड़ा रखेंगे। 7 इंच आ रही है तो इसको हम 8 इंच रखेंगे, और आधे इंच में ये इसकी किनारी चली जाएगी। ये किनारी कहलाती है। ये आपने सूट हो, शलवार हो, कमीज़ हो, ये चीज़ आपने किसी में भी नहीं लानी। तो 8.5 पे हम निशान लगा लेंगे। 7 इसकी चौड़ाई आ रही है, 8 हमने काटना है, और 8.5 पे हम निशान लगा लेंगे। 4-5 आप ऐसे बिल्कुल सीधा आगे स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। फिर इसको आप प्रेस करके बिठा लेंगे। सबसे पहले हम कमीज़ की फ्रंट साइड काटेंगे। ये स्केल में आपको बताना भूल गया था, कटिंग के सामान में ये स्केल भी ऐड कर लीजिएगा। स्केल आपके पास लाजमी होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ इसके गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग के लिए इसका कॉलर है 10 इंच का, 10.5 का। तो जो है ना हम यहाँ 1.5 इंच का निशान इधर से लगाएंगे नीचे से, और 1.5 इंच का इधर से ऊपर से लगाएंगे। 1.5 इंच यहाँ से देख सकते हैं आप, और 1.5 इंच हमने इसको यहाँ से रखना है। और तीरा इसका है 11 का आधा है 5.5, इधर 5.5 पे हमने तीरा आपने नहीं बढ़ाना। जितना तीरा है फ्रंट में आपको उतना ही रखना है। 11 आ रहा है तो इसका हमने 5.5 पे निशान लगाया, और यहाँ ऊपर से इसको हमने नीचे गिराना है। तो ये हम 1.5 इंच पे गिराएंगे। बच्चे का सूट है, बच्चे के सूट का ये साइज़ अलग होता है, और बड़ों की कटिंग का साइज़ अलग होता है फार्मूला। तो ये आप अपने पास लिख लें तो आपको ताकि याद रहे। और इसकी जो हमने गोलाई की शेप देनी है वो देनी है हमने 4 इंच पर, और लूजिंग इसकी 7 थी तो आधा इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे ऊपर से, और इसको आप स्केल से निशान लगा लें। कटिंग को जो आप निशान लगाए हैं इसको आप और बेहतर तरीके से ऐसे चौक से निशान लगा लेंगे तो आपके लिए कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारे कॉलर वाली जगह है, इसको ऐसे गोलाई में आपने कटिंग करना है, और ये जो लकीर आपने लगाई है इसको ऐसे क्रास में कट करना है। और ये जो बाजू की गोलाई की जगह ये आपने ऐसे अंदर से लेनी है। ये आपके लिए मैंने चौक का निशान लगा दिया है।
इसको सीधा सीधा नहीं काटना, इसको थोड़ा सा अंदर की साइड आपने शेप देनी है। ये आपका हो गया। अब इसकी लंबाई है 25 इंच लंबाई। आपने दोस्तों अगर गोल दामन है तो 1 इंच बड़ी रखनी है, अगर चकोर दामन है तो आपने 1.5 इंच बड़ा रखना है। 26.5 इसको हम काटेंगे। ये आप अगर लिख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और इसका हमने जब ऊपर से नाप किया था तो वो 7 आ रही थी, हमने 7.5 रखा। और नीचे से इसका जब हमने दामन का नाप किया था वो 15 आ रहा था, 7.5। तो ये हम 8 रख देंगे, आधा इंच यहाँ से बढ़ाएंगे। इसको आप स्केल से जो है ना निशान लगा लें ताकि कटिंग में आपको आसानी हो जाए। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, ताकि हर बंदा बिल्कुल आसानी से और साफ़ सुथरे और बिल्कुल सीधे तरीके से कटिंग सीख जाए। निशान लगा लेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी होगी। ये इसके मुंडे का साइज़ है। अब बैक साइड हम इसी के नीचे से निकाल लेंगे। इसी तरह आपने 8.5 पे निशान लगा लेना है। और इसको प्रेस करके बिठा लें आप कपड़े को अच्छे से। अब ये दोस्तों इसका फ्रंट साइड है। अब इसकी हम बैक साइड काटेंगे। अब ये है जेंट सूट, और लेडीज़ और जेंट सूट की कटिंग में बहुत फ़र्क है। लेडीज़ सूट में फ्रंट और बैक बराबर होता है, लेकिन जेंट्स में फ्रंट जो है ना बड़ा होता है और बैक जो है ना वो छोटा होता है। तो ये हमने इसका 1.5 इंच रखा था, तो इसको हम 1.25 इंच बैक से बड़ा रखेंगे। जितना आप इसका गले का साइज़ काटेंगे उतना उससे आधा आपने बैक साइड छोटा रखना है। अगर हम इसको 2 करते तो बैक साइड 1 इंच छोटी रखते। तो ये हमने तकरीबन 1.5 का आधा 1.25 इंच होता है, 1.25 इंच हम इसको छोटा रखेंगे। और बैक साइड में हम तीरे को आधा इंच बढ़ाएंगे। फ्रंट हमने 5.5 रखा था तीरा, बैक साइड में हम 6 इंच का तीरा रखेंगे। और बिल्कुल आधा इंच के फासले पे हम इसको गोलाई कर लेंगे। और ये साइड और नीचे से बिल्कुल इसके फिर बराबर हम कट कर लेंगे। साइडों से बैक साइड को नहीं बढ़ाना, नीचे से भी नहीं बढ़ाना, बस ऊपर से जो है ना इस गोलाई के हिसाब से आपने जो है ना आधा कम करना है। अगर ये आपने 2 रखा है तो 1 इंच कम रखेंगे। इसका हमने 1.5 रखा है तो इसको 1.25 इंच हमने कम रखा है। अब इसकी साइड जेबों पे हम निशान लगा लेते हैं। साइड जेबें लगेंगी। साइड जेबों का बच्चे का साइज़ आप देख लें, 3 इंच निशान लगाना है। 3 इंच के बाद जो जेब का आपने साइज़ रखना है जिसमें बच्चे का हाथ जाएगा वो तकरीबन 5.5 कर लें। और उसके नीचे आप जो है ना 2.5 इंच का निशान लगा लें। ये ऊपर से पहला निशान 3 इंच का है, दूसरा 5.5 का है, उससे नीचे 2.5 इंच का। इधर आप 3 कट लगा लें। फिर जब सिलाई होगी तो आपको समझ आ जाएगा ये कट किस काम के लिए हमने लगाए हैं। अब बाजू जो है ना, बाजू की कटिंग लंबाई तो हमने देख ली है। लंबाई इसकी है 15.25। और जो है ना बाजू की चौड़ाई हम मुंडे के हिसाब से रखेंगे। इसका मुंडा हम देखते हैं कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है। तो 1 इंच हम मुंडा इसका बढ़ा के रखेंगे। बाजू की जो कटिंग होगी चौड़ाई में वो 1 इंच इससे बड़ी होगी। अब बाजू से पहले हम इसकी शलवार निकाल लेते हैं। ये हमने इधर से फ्रंट निकाला, इसके नीचे से बैक साइड निकाला कि आगे का जो कपड़ा बच गया है इधर से हम इसकी शलवार निकाल लेते हैं। ये जितना कपड़ा आ रहा है आप चाहें तो सारा ले सकते हैं। अर्ज के हिसाब से है कितनी बच्चे की शलवार खुली रखनी है। ये तकरीबन 17 आ रहा है। 17 इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम 16 इंच कर लेंगे। 16 इंच बच्चे की चौड़ाई, शलवार की चौड़ाई बहुत है। 16 इंच पे हम इसको निशान लगा लेंगे।
इसको प्रेस कर लेंगे। शलवारें दो किस्म की होती है, एक होती है कली वाली, एक होती है बिना कली वाली। बच्चों में तो कली की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की हम बिना कली वाली शलवार बनाते हैं, वो बहुत आसान होती है, देख लें आप लोग। और 2 पीस होते हैं उसमें। कली वाली शलवार में शलवार के 6 पीस होते हैं। वो जब कली वाली काटेंगे फिर आपको बताएंगे कि उसमें कैसे कटिंग होती है। ये बिना कली वाली शलवार है। इसकी लंबाई है, शलवार की लंबाई 24 है। शलवार 3 इंच लंबी होती है, ये आप अपने जहन में रख लें और कॉपी पे लिख लें। जो आपने शलवार का साइज़ लिया है, जब कटिंग करेंगे तो उससे 3 इंच आपने बड़ा रखना है। पांचे का साइज़ इसका 5.5 है, 1 इंच आप बढ़ा के रख लें, 6.5 रख लें। और इसका जो आसन है वो आपने जो इसकी शलवार की लंबाई आ रही है उससे हाफ़ रखना है। शलवार की लंबाई इसकी हमने 27 रखी है, तो हाफ़ इसका आएगा 13.5। 13.5 के बजाय आप 14 रख लें। इसको भी आप स्केल से निशान लगा लें कि बिल्कुल सीधा पांचा कट जाएगा। और इसको आप यूँ क्रास में कट कर लें। ये हो गया दोस्तों शलवार का एक पीस। अब इसी तरह नीचे से इसका दूसरा पीस निकाल लेंगे। सोलह इंच रखा है हमने, 16 इंच ये भी रखेंगे दूसरा। बच्चे का सूट आसान होता है कटिंग में भी सिलाई में भी, इसलिए हम सबसे पहले आपको आसान चीज़ बता रहे हैं, फिर उसके बाद बड़े का सूट सिखाएंगे। पहले आसान चीज़ आप लोग देख लें, समझ लें। बिल्कुल इसी के हिसाब से बिल्कुल शलवार बराबर बराबर रखनी है। शलवार में बिल्कुल कहीं से भी कोई चीज़ बड़ी नहीं रखनी, हर जगह से बिल्कुल बराबर आपने कटिंग करनी है। शलवार के 2 पीस होते हैं, जिसमें कली नहीं होती। ये एक पीस हो गया, ये दोनों पीस हो गए। ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर होते हैं, कोई इसमें कहीं से छोटा बड़ा नहीं करना होता। अब इस कमीज़ का फ्रंट निकल गया, बैक निकल गया, शलवार हो गई। अब हम आ जाते हैं बाजू की तरफ। बाजू के जो मुंडे का साइज़ आ रहा था वो आ रहा था 6.5। अब हम इसको 1 इंच बड़ा रखेंगे, 7.5। और दोनों बाजू एक साथ निकालेंगे और इसको डबल करके निकालेंगे तो 7.5 का डबल होता है 15 इंच। 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ऊपर नीचे से कपड़ा बराबर होना चाहिए। हमने शलवार निकाली है तो थोड़ा कपड़ा कहीं से बड़ा कहीं से छोटा हो गया, इसको हम बराबर काट लेंगे। अब हम इसको 7.5 करेंगे। 6.5 बाजू का मुंडा आ रहा था, 1 इंच हमने बढ़ा के कटिंग करनी है, इसको हम 7.5 कर लेंगे। और लंबाई आ रही है इसकी 15.25। अगर आप कफ लगाएंगे तो बाजू को 1 इंच कम कर कटिंग करेंगे। अब आपने इसके बाजू गोल रखने हैं, तो गोल बाजू के आगे बुकरम लगेगा और बुकरम इसी बाजू के ऊपर लगेगा, तो आपने 2 इंच बाजू लंबा रखना है। 15.25 है तो 16.25 और 17.25 आपने इसका बाजू रखना है। बच्चे का सूट है तो इसकी बाजू की चौड़ाई आपने नीचे से 4.5 रखनी है। ये आप अपने अंदाजे से रख सकती हैं। इसको आपने प्रेस कर लेना है। और यहाँ से आपने नीचे गिराना है बाजू को थोड़ा। ये बच्चे का सूट है तो आप इसको 1.5 इंच गिरा दें। 1.5 इंच पे आप कट कर लें और कटिंग थोड़ी आपने गोलाई में करनी है। थोड़ा आप सीधा लेके जाएं, फिर उसके बाद आप गोलाई कर लें और आगे से फिर थोड़ा स्ट्रेट कर लें। ये कटिंग आप देख लें बाजू की, इस तरह बाजू की कटिंग होती है।
और जो फ्रंट साइड होती है वो थोड़ी सी और आपने कट कर लेनी है, आधा इंच तकरीबन। ये बाजू की फ्रंट हो गई, ये बैक साइड हो गई। ये आपने इसको फ्रंट साइड पे थोड़ा सा शेप दे देना है। इसको भी आप स्केल से निशान लगा लें, उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। ये आपके दोनों बाजू कटिंग हो गए, एक बाजू ये रहा और एक बाजू ये रहा। अब इसका फ्रंट भी हो गया, बैक भी हो गया, सलवार भी हो गई, बाजू भी हो गया। अब इसका रह गया तीरा। तीरा अब हम इसका इधर सामने से निकाल लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके तीरे का साइज़ आप चौड़ाई देख लें, क्योंकि लंबाई तो हमने नाप ली थी, चौड़ाई हम अपने हिसाब से रखेंगे। और एक किनारी मैंने आपको बोला ये किसी भी चीज़ में नहीं आएगी, शलवार कमीज़ कोई भी चीज़ होगी नहीं रखें। तीरे की चौड़ाई हम 4.5 रखेंगे, तो आधा इंच ये चला जाएगा, तो हम इसको 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये तीरा आप देख लें, क्योंकि जेंट्स और लेडीज़ सूट में सिर्फ जो है ना तीरे का फ़र्क है। लेडीज़ में तीरा नहीं होता, जेंट्स सूट में तीरा आता है। तो तीरा आप देख लें कैसे लगता है, कैसे कटता है। और तीरे को हमने कितना लंबा रखना है, तीरे की लंबाई 11 इंच आ रही है, तो इसको भी हमने 3 इंच तीरे को बड़ा रखना है। 11 इंच लंबाई आ रही है, तो 12, 13 और 14 इंच हमने रखना है। अब इसको आप ऐसे डबल फोल्ड कर लें। और तीरा जो है ना वो डबल कपड़े में लगता है। ये देख रहे हैं आप, ये सिंगल कपड़ा नहीं है, ये डबल कपड़ा है। 2 कपड़े हमने लिए हैं। अब इसको हम डबल कर देंगे तो ये 4 पीस हो जाएंगे। फ्रंट में हमने कॉलर की जो साइज़ रखा था, जो गोलाई रखी थी, वो रखी थी हमने 1.5 इंच। यहाँ पे हम इसको 1 इंच 4.5 पे आप निशान लगाएंगे। 4.5 इंच इसकी हमने जो है ना वो चौड़ाई रखनी है। और इसकी जो है ना 4.5 के बाद 1 इंच हमने इधर से गुलाई करनी है, और 2 इंच हमने आगे से कट निशान लगाना है। अब इसको हम ऐसे, जैसे हमने फ्रंट पे गुलाई करी थी, ऐसे हमने तीरे पे गुलाई कर लेनी है। उसके बाद इसकी लंबाई 11 इंच थी, 11 का आधा 5.5 है। तीरा हमने डबल कर लिया है, तो 5.5 है, तो इसको आधा इंच हम बढ़ा के काटेंगे। इसको हम 6 इंच रखेंगे, और इधर से हम इसको 3 इंच रखेंगे। या आप बग़ैर स्केल से निशान लगाए भी काट सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं निशान लगा देता हूँ। और इसको हमने स्ट्रेट नहीं काटना यहाँ से, इसको हमने थोड़ा सा क्रास में काटना है तीरे को। ये इसके निशान के 3 इंच हमने वहाँ से रखा है। थोड़ा सा हमने इसको क्रास कटिंग करी है, सीधी कटिंग नहीं करी है। तो इसके सेंटर में आप एक ये निशान लगा दें टुक करके। तो दोस्तों ये सूट हो गया हमारा कंप्लीट कटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट है, ये बैक है। ये तीरा इसके ऐसे बैक साइड पे आ जाएगा, और ये इसके बाजू है। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी शलवार है। ये एक कटिंग में आपको समझ नहीं आएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी कटिंग हम आपको सिखाएंगे, छोटे सूट की, बड़े सूट की, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।